कि कैसे सन एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में तो आपने सुना होगा, जहाँ पे यूरेनियम से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करते हैं। अब सन पे क्या है, यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारे से है, 8 मिनट 20 सेकंड में अपने यहाँ तक एनर्जी आती है। वहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके हीलियम बनाते हैं। जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो वहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी लाइट और हीट की फॉर्म में यहाँ तक पहुँचती है। जब वो वहाँ से लाइट आती है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये है टेम्पर्ड ग्लास सेल, ठीक है। ये ग्लास इसकी सेफ्टी के लिए इसके अंदर लगे होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक साइंस का अपने टॉपिक। इसमें फोटोवोल्टाइक सेल लगे हुए हैं। फोटोवोल्टाइक सेल के ऊपर जब अपनी सनलाइट आती है, जब फोटोन इससे टकराता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होते हैं। और ये लाखों इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तो वहाँ से बनता है डीसी करंट। और उसी डीसी करंट को फिर हम लास्ट में जाके हमारे यहाँ नीचे लगा हुआ है इन्वर्टर, क्योंकि अपने सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे के सारे एसी करंट पे चलते हैं, जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो यहाँ से जब डीसी करंट आ जाता है तो वहाँ पे लगा हुआ इन्वर्टर इन्वर्ट कर देगा डीसी को एसी में बदल। तो ये लाखों इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में चलते हैं वहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है। अब जो इसके अंदर फोटोवोल्टाइक सेल होता है, उस फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर होता है सिलिकॉन। नाम सुना होगा, एटॉमिक नंबर सिलिकॉन होते हैं। तो सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर ना तो कंडक्टर की तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और ना ही इंसुलेटर की तरह बिल्कुल ये हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही ना करें, और यही उसकी ताकत है, इसलिए सिलिकॉन को इसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट अपना टॉपिक था कि सोलर सेल की वर्किंग कैसे है।